फ्रेंड्स, हाउ आर यू पीपल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो कल से तो अब हमारे होटल्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को परमिशन मिल गए हैं बहुत सी जगहों पे कि खुलने के लिए। तो अब आगे जॉब अपॉर्चुनिटी आती ही होंगी, सब आ भी रही हैं कई सारे वेबसाइट्स में। क्योंकि मैं तो आप लोग जैसे आप लोग ने देखा है मेरे प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो मेरे जो 2 वीडियोस थे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और वाई शुड वी हायर यू वाले जो वीडियोस हैं वो ऊपर कहीं आई बटन पे आ रहे होंगे, तो उस पर ज़रूर जाके देखिएगा। तो अभी जैसे ही होटल्स खुल रहे तो अब नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। मेरा तो डेली रूटीन है लिंक्डइन में और जॉब वेबसाइट में जाने का। अभी हालांकि कल और परसों कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं, तो अभी वो चल ही रहे हैं बात। एक बार वो भी लग जाए तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। मैं महेश सिंह ध्रुव आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो पे। ये वीडियो है जॉब सर्च के बारे में, जैसा कि आप लोगों ने टैग लाइन में देख लिया होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी जॉब सर्च चालू हो चुके हैं, तो अभी जॉब सर्च करने के तरीके होते हैं, है ना। उनका भी एक तरीका था। अब वो ज़माना गया जब आप जाते थे, एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था, हालांकि वो आज भी है, और उसमें जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो जमा करते थे। फिर कॉल आता था, या फिर आप अपने हर कंपनी में जो आपको टारगेटेड कंपनी वहाँ जाते थे, आप रेज्यूमे देते थे तो वो लोग बुलाते थे। हालांकि वो वाला प्रोसीजर आज भी चलता है, बट बहुत कम। उसमें आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, फ्यूल वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है, काफ़ी कुछ उसमें होता है। तो अब 21st सेंचुरी में स्मार्ट वेज को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं वो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो मतलब ये जॉब सर्च के तो कई सारे वेरिएंसेस हो सकते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का है, जिसमें से मुझे ऑलमोस्ट हर बार सक्सेस मिला है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सबसे पहले होता है नो योर सेल्फ, मतलब अपने आप को जानिए। अब अपने आप को जानने के लिए आपको बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है, या आँख बंद करके मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने स्किल्स, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, आपकी क्या जो काबिलियत है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, वो आपको उस बारे में सोचना है, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। तो वो कैसे करते हैं नो योर सेल्फ। तो आपको अपने काबिलियत को देखना है, अपना जो भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसको देखना है कि मुझे क्या आता था क्या नहीं आता था, मैं किस चीज़ के लिए हूँ, क्या चीज़ मैंने सीखा है। उस जैसे अब मैं होटल में हूँ, मुझे हाउसकीपिंग के बारे में ज़्यादा आता है, लॉन्ड्री आता है ना। मेरे जो अचीवमेंट्स है कि मैंने एक लॉन्ड्री में भी काम किया, प्रोडक्टिविटी दी, और आउट ऑफ द बॉक्स कई सारे कॉस्ट रिडक्शन मेथड्स दिए। हाँ, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे केमिकल्स के हैंडलिंग पता है, टाइम मैनेजमेंट आता है। तो ऐसे ही आप लोग कम्युनिकेशंस अच्छे हैं, तो ये आप लोगों को खुद पे अध्ययन करना है, खुद पे समझना है। तो उससे आप लोगों के लिए एक रास्ता खुलेगा, आपको एक रास्ता, साफ रास्ता दिखाई देने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे। सेकेंड चीज़ होती है डेली रूटीन। जो हम रूटीन क्या होता है, हमारी जो दिनचर्या के काम जो हम लोग रोज़ करते हैं, जो एक नॉर्मल, जैसे खाना, सोना, है ना, फ्रेश होना, मुंह धोना, पानी पीना, ये सब हमारे दिनचर्या के काम है। इसी को हम लोग रूटीन बोलते हैं, एक रूटीन। तो जॉब सर्च के लिए भी ये रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी मेरा क्या रूटीन है, मैं हमेशा सुबह 10 बजे से बैठ जाता हूँ, खा पी के फ्रेश होके बैठ के शाम 5-6 बजे तक मैं डेली हर साइट, हर जॉब पोर्टल, जो naukri.com, monster.com, लिंक्डइन, ग्लासडोर, हर चीज़ में मैं रहता हूँ, और उसमें जॉब सर्च, अपने रिज्यूमे सर्च करता हूँ और ट्रेनिंग्स लेता हूँ। लिंक्डइन की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होते हैं या जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, उसमें से जाके मैं वो अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करता हूँ, अपने स्किल्स डेवलप करता हूँ। तो वो होता है डेली रूटीन। तो इसमें से क्या होता है, आप टारगेटेड होते हैं। अब इस डेली रूटीन में जो करने के तरीके जैसे मैं करता हूँ, वो कैसे कि मैं डेली अपने आज किस किस जॉब में अप्लाई किया, उसकी डेली कौन सा जॉब था, क्या पोजीशन था, कहाँ से मिला, है ना, और क्या कौन सा मेल आईडी था। तो मैं हर डेट वाइज उसको नोट करता हूँ। ये मेरा जो डेली रूटीन है, रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जॉब सर्च के लिए। आप आज ढूंढ रहे हैं, कल नहीं ढूंढेंगे, फिर परसों ढूंढेंगे, वैसे नहीं। आपको डेली एक रूटीन, डेली खाना खाते हैं वैसे डेली एक रूटीन आपको फॉलो करना होगा।
तो चलिए तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग। अब ये ऐसा नहीं कि आपको गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग जॉब सर्च में, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम मतलब हायर लेवल का जो सेटिंग होता है वैसा नहीं। इसमें होता है आप सिंपल एक टारगेटेड कंपनी कीजिए, ठीक है। आपको कौन सी कंपनी में आपका जो स्किल्स है उसके ऊपर, आपने जो कोर्स किया है उसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैं होटल में, तो मैं अपनी होटल की कंपनियों को टारगेट करूँगा। वो जो कंपनियाँ जो अच्छी हैं, है ना, जो जिनमें से ऑलरेडी मैंने काम कर लिया है या काम करना चाहता हूँ, फ्रेशर्स जो उनके दिमाग में जो एक बेसिक आइडिया होता है, जो ब्रांडेड होटल्स, तो उसको टारगेट कीजिए। उसके बाद उसको सेट कीजिए कि हाँ आज अब इसमें से क्या होता है, कई लोग चाहते हैं कि घर के पास रहे। अब जो मेट्रो सिटीज़ में तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ ऑलरेडी इतने होटल्स है, तो उनका काम है कि हाँ मुझे इन इन कंपनियों में इन जगह में, मेट्रो भी जो सिटीज़ है तो मुझे कहाँ पे काम करना है। दिल्ली में तो दिल्ली एनसीआर में काम करना है, दिल्ली में काम करना है, कहाँ काम करना है। जैसे अब मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो मुझे रायपुर में काम करना है कि बिलासपुर में काम करना है कि भिलाई में मुझे जो होटल्स हैं उसमें काम करना है। तो आपको वो सेट करने होंगे, उसके हिसाब से सेट करके कि हाँ मुझे मैरिट में काम करना है, मुझे एकॉर में काम करना है, मुझे इसमें काम करना है। तो आपको एक सेट करना होगा अपने गोल को सेट कीजिए और उसके अनुसार फिर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप सोचें कि नहीं मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता, तो वो वही वाला हो गया, मतलब एक आदमी और दो नाव में पाँव रखा है, तो आप कहीं नहीं जाने वाले, दोनों नाव अलग जाएगी, आपका कोई ठिकाना नहीं, आप बीच में पानी में गिर जाएंगे, है ना। तो आपको एक गोल सेट करें, एक टारगेट सेट कीजिए, कंपनियों को टारगेट कीजिए कि हाँ यही कंपनियाँ हैं, इसी में मुझे करना है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट होता है सीवी, और आपका जो रेज्यूमे होता है उसे अपलोड करना है या उसे अपडेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आपको हमेशा देखिए, कई लोग अभी ऑलमोस्ट हर कोई क्या होता है, जब वो जॉब सर्च करता है तभी अपने रेज्यूमे अपडेट करता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप करते हैं तो उसे चेंज कर दीजिए। ऐसा मैं खुद भी करता था, बट मैं हमेशा अपना रेज्यूमे अपडेट करता हूँ। जैसे कि मैं अगर जॉब कर भी रहा हूँ, मैं जॉब सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं कंपनी में काम कर रहा हूँ, बट मैंने क्या सीखा उसे जब मैं अच्छी तरह सीख लेता हूँ, उसे मैं अपने रिज्यूमे में, अपने लर्निंग्स या अचीवमेंट्स कॉलम के अंदर उसे अपडेट करता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और रिज्यूमे जो होता है वो अपडेट करना, मतलब उसमें पेजेस बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके जो पर्टिकुलर स्किल्स आपको जो आते हैं वो अपडेट कीजिए। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा एकदम अपडेट कर दिए हैं, आता नहीं, जब इंटरव्यू पूछेगा तो फिर एकदम उसके मुंह में देखेंगे, बोला सर क्या पूछ दिया आप, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कोर्स आ गया, है ना। वहाँ ऐसा नहीं चलता। तो आपको जो पर्टिकुलर स्किल्स आपके पास है उसके ऊपर अपने अचीवमेंट्स लिखिए, उसमें से लिखिए। आपको रिज्यूमे में कोई कहानी, है ना, कोई लंबी चौड़ी कहानी है नहीं लिखना है, क्योंकि वो रिज्यूमे है, कोई बुक नहीं है जिसे आप पब्लिश करने जा रहे हैं। तो उसमें आपके पर्टिकुलर स्किल्स होने चाहिए, एकदम स्पेसिफिक स्किल्स। क्योंकि जो होता है इंटरव्यूअर हो गया या कोई, उसकी जगह पे ही अपने आप को देख के रखिए। आप सिर्फ एक नाम पढ़ेंगे, आपका क्वालिफिकेशंस क्या वो देखेगा, उसके बाद आपके अचीवमेंट्स आते हैं। उसको कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप और उसमें क्या रंग बिरंगा रिज्यूमे बना दिए, एकदम ऐसा हाई फाई। सिंपल फॉर्मेट, सिंपल, है ना, फॉन्ट्स रीडेबल और एकदम स्मॉल, बी स्पेसिफिक वाले होने चाहिए। तो उसमें से रेज्यूमे अच्छा लगता है ना। आपका रेज्यूमे में आई अट्रैक्ट करने के लिए आपने थोड़े से कलर वाला ऐड कर दिए, वो चलता है, बट एकदम पूरा हर पेज में एकदम रंग बिरंगा वैसे नहीं। और आपके अचीवमेंट्स और स्किल्स एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए, जो आता है वही लिखिएगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आता है आप लोगों की नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम आता है, बहुत ज़्यादा। नेटवर्किंग मतलब होता है कि आप किससे कांटेक्ट में हैं, किससे नहीं हैं, कहाँ हैं, क्या कंपनी है, उस कंपनी के कौन कौन से लोगों के साथ आप कांटेक्ट में हैं। आपको इसमें नेटवर्किंग काफ़ी हेल्प करता है। तो नेटवर्किंग इज़ मस्ट। और नेटवर्किंग का भी सबसे बेस्ट साइट है लिंक्डइन, उसके बाद एक है ब्लू टाई, है ना। तो इसमें आप एकदम काफ़ी लोगों से जुड़े रह सकते हैं। तो आप अपने इसमें जो अपडेटेड रेज्यूमे, जो आपके टारगेटेड, जो आपने टारगेट किया है, जो आपके स्किल्स आप जानते हैं, तो उसको इसमें आप अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिस कंपनीज़ को आप टारगेट करें, जो जॉब आप चाहते हैं। तो उससे क्या, और नेटवर्किंग आपका हमेशा है। जैसे कि अब लिंक्डइन में आप कैसे नेटवर्किंग बना सकते हैं। कोई आपका किसी दोस्त ने शेयर किया कोई चीज़ को, तो उसके प्रोफाइल में जाइए, उसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, या आपने जो टारगेटेड कंपनी रखे हैं उस पर कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। उन लोगों को कंपनी का नाम टाइप कीजिए, वहाँ कौन कौन काम करता है वो सब आ जाता है। तो उस तरीके से आप अपना ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपने लिंक्डइन में ग्रोथ को कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, नेटवर्किंग इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो कीप ऑन के जो कनेक्शन रिक्वेस्ट आता है आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। फिर आपने जो गोल सेटिंग किया है, जो टारगेट सेटिंग, उस कंपनीज के लोगों को आप अट मोस्ट मीन्स
प्रायोरिटी में कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि उससे आप क्या कंपनी के बारे में जान सकते हैं, उनके वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हैं और आपकी क्या क्राइटेरिया है। तो ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, है ना। एक होता है नॉर्मल इंटरव्यू, एक होता है ये मतलब वेल इन्फॉर्म वेल प्रिपेयर्ड इंटरव्यू, तो उसमें दोनों फ़र्क होता है। तो आप अपने कीप ऑन नेटवर्किंग, इंक्रीज नेटवर्किंग, है ना, जिसमें जैसा है अपने जॉब साइट इसमें जाइए, वहाँ पे लिंक्डइन इज़ द बेस्ट साइट फॉर अपडेटिंग योर कनेक्शंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने जॉब साइट्स में। जब आपका अभी इस ज़माने में सब कुछ आपके क्लिक पे डिपेंड करता है, एक हाथ पे बस आपको गूगल में टाइप करना है, ये आपके जॉब साइट्स आ जाएंगे। तो आपको उसमें अनलिमिटेड, आप लिंक्डइन में ही कई बार सर्च कर सकते हैं। अभी आपको जैसे कि कोई कंपनी हो गया, मैरिट हो गया, एक और हो गया, उसमें आपको जॉब्स ढूंढने हैं। तो आप कैसे करेंगे, आप उसको सिंपली मैरिट टाइप कीजिए, उसके करियर वेबसाइट्स में जाइए, वहाँ से ढूंढिए। अब जो जॉब साइट्स होते हैं जैसे naukri.com हो गए, आपके monster.com हो गए, ये सब जो जॉब साइट्स है, ऐसे अनगिने, इंडीड हो गया, ग्लासडोर हो गए, तो इन सब में जाइए और जॉब्स उसमें सर्च कीजिए, अपनी जो स्पेसिफिक जो टारगेट किए हैं ऊपर के, जो गोल सेट किए हैं उसके अनुसार। साथ ही साथ आपके जो पर्टिकुलर कंपनीज़ हो गए, जो टारगेटेड कंपनीज़ हो, उनके खुद के कैरियर वेबसाइट्स होते हैं, तो उसमें जाइए, उसमें ढूंढिए, उसमें उन्होंने क्या जॉब पोस्ट किया है। तो उसमें से आपको अगर वो भी नहीं है, तो जो आपके कैरियर वेबसाइट्स में नंबर दिए होते हैं, आप कॉल कीजिए उनके कि आपके यहाँ ये वैकेंसी है क्या। तो उससे आपका क्या होता है, एक तो नेटवर्किंग भी बढ़ता है, साथ ही साथ आपके जो अप्रोच है वो एक पर्टिकुलर पर्सन्स तक जाता है कि हाँ, इस बंदे ने कॉल किया था। तो आप हाईलाइट होते हैं, आप जितना लाइमलाइट में आएंगे उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट होता है न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं आर्टिकल, बट न्यूज़पेपर्स में कई सारे क्या फेक जॉब्स भी आते हैं, वो तो ऑनलाइन ऑफकोर्स ऑनलाइन में भी आते हैं, है ना। तो जो न्यूज़पेपर्स में भी होते हैं उसमें भी कई बार आप अगर पर्टिकुलरली एक रिमोट एरिया में, मतलब यहीं पे, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में, तो मैं छत्तीसगढ़ में ही जॉब ढूंढ रहा हूँ, या अपना भिलाई या रायपुर में ही ढूंढना, तो मैं न्यूज़पेपर के ज़रिए फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ, बट बी अलर्ट, इसमें फेक जॉब्स भी आते हैं। मैं खुद एक फंस चुका हूँ जिसमें मैंने अपने 1500 रुपीज़ गंवाए थे। तो फेक जॉब्स भी आते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको अलर्ट ट्रैक करना होगा। तो बट वो भी एक तरीका है, उसमें आपको गवर्नमेंट्स के जॉब्स के मिल जाते हैं, आप इवन गवर्नमेंट जॉब्स के साइट्स मिल जाते हैं, तो उसके ज़रिए आप, वो भी एक तरीका है कि आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द प्रिपरेशन। कुछ भी हो आप, प्रिपरेशन लीड्स टू विक्ट्री। मैंने अपने पहले जो 2 वीडियो है उनके जो लिंक ऊपर दिए हैं उसमें भी मैंने ये बोला, प्रिपरेशन इज़ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रिपरेशन के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। प्रिपरेशन करना है मतलब करना है, आपको हर चीज़ के लिए रेडी होना है। ये तो आपकी जॉब सर्च के लिए हो, फिर आपको अब जो इंटरव्यू, चाहे वो इंटरव्यू फेस टू फेस हो, टेलीफोनिक हो, वर्चुअल हो, कैसे भी हो सकता है इंटरव्यू, तो आपको वैसा अपने आप को अपडेट करना है ना, कि कैसे क्या होगा। जैसे मैंने अभी जो 2 क्वेश्चन, वो आपको एक तरीका है। अभी मैं इसके बाद वाले जो ब्लॉग्स हैं उसमें भी मैं मतलब कुछ जो क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। और मेरी जो एक बार अभी जो जॉब इंटरव्यूज़ है आई है वो एक बार लग जाएंगी, तो मैं आपको उसके लिए इंटीमेट करूँगा। तो टिल देन आप लोग को भी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यूज़। बी पॉजिटिव, बी कंफर्म, बी कॉन्फिडेंट एंड crack the interview and get job of your dream company or dream job. Thank you. Have a nice day.